Hello student, this is third part of central bank and money creation. So फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप जब तक नहीं देखेंगे थर्ड आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप उसके बारे में समझ भी नहीं पाएंगे। मैंने लास्टली जो पढ़ाया था उस वीडियो के अंदर क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बता रही थी, उसके अंदर क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव मेथड बताए थे। क्वांटिटिव मेथड का मैंने एक बैंक रेट बताया था ओनली। व्हाट इज बैंक रेट, इंक्रीज बैंक रेट एंड डिक्रीज बैंक रेट। आज मैं जो स्टार्ट करूंगी, आज है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसे हम OMO कहते हैं। The first form, the full form of this OMO, open market operations. तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हमारे पास मनी सप्लाई का जो हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, इसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन कहते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब लोगों के पास परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता, प्रॉपर पैसा। अब आज हम पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के हम ये मेथड स्टार्ट करे हैं जो सेंट्रल बैंक कवर करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the buying and selling of the government securities and bond by bank from and to the central general public and bank। अब इसका मेन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जब कभी गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज या बॉन्ड को बैंक के द्वारा खरीदती और बेचती है पब्लिक में, इसे क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज क्या होती है? एक स्टूडेंट आप लोग ये जानते हो, शेयर मार्केट जो भी जानता है या नहीं जानता है, तो एक चीज होती है, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनमें पैसे को एक बाउंड कर दिया जाता है, वो हमारे परचेसिंग पावर में नहीं आता है। परंतु यदि गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जब वो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को, जब इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो लोगों तो क्या करना है, उसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है सेंट्रल बैंक को, तो वो क्या करेगा, वो अपने बॉन्ड को मार्केट में परचेज करवाएगा। तो वो परचेज करवाने के लिए क्या करेगा, वो उसे सेल करेगा। जब वो सेल करेगा तो लोग उसे खरीदेंगे और वो पैसा उसको देंगे। तो गवर्नमेंट ने अपने सेल किए और लोगों ने उसे खरीदा। तो बाइंग और सेलिंग का ये जो प्रोसेस है, इसके बाद जो मनी होती है वो गवर्नमेंट के पास आती जाती है। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में और ये मनी कंट्रोल हो जाता है। सेम थिंग इज लाइक दैट, जब मनी क्रिएशन कम हो जाता है, सप्लाई ऑफ मनी कम होती है इकोनॉमी में, तब क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, अपने उन बॉन्ड्स को लोगों से खरीदना शुरू कर देती है और लोगों को पैसा देना शुरू कर देती है। जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई वापस अच्छे ढंग से अपने लेवल पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी को परचेज करना या सेल करना। तो यहाँ आपको सेल ऑफ सिक्योरिटी वापस बता रही हूँ मैं। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और इन्फ्लेशन, सेम थिंग इज देयर, द सेंट्रल बैंक स्टार्ट सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। दिस रिसोर्स ऑफ कमर्शियल बैंक आर रिड्यूस एंड दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू लैंड मोर टू द बिजनेस कम्युनिटी। दिस रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड। अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेल करेगा गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को और वो खरीदेंगे कौन, कमर्शियल बैंक या फिर पब्लिक। तो वो क्या होगा, ये रिड्यूस करेंगे इन्वेस्टमेंट को और डिमांड को। तो यहाँ क्या हो गया, सेल और सिक्योरिटी। जब खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा और डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब आता है परचेज ऑफ सिक्योरिटी। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन, द सेंट्रल बैंक स्टार्ट बाइंग ए परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में वो खरीदना शुरू कर देगा वहाँ से। दिस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक आर राइज एंड दे लैंड मोर इन्वेस्टमेंट आउटपुट इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट राइजिंग। सेम थिंग मैंने अभी बताया कि जब मनी क्रिएशन ज़्यादा कम हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज करती है और वो गवर्नमेंट पैसा देती है लोगों को या कमर्शियल बैंक को। उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी सोसाइटी में। ये हमारा मेन OMO अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट आता है हमारा
कैश रिजर्व रेशो, CRR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशो। इसका मीनिंग क्या होता है? द बैंक आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक ए परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम ऑफ डिपॉजिट। फर्स्टली जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था CRR कि कुछ जब लोग डिपॉजिट करवाते हैं अपनी मनी को और उसके अंदर से कुछ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है, कुछ डिपॉजिट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये ऑर्डर देता है कि आप सारा पैसा वापस, आप सारा पैसा क्रिएशन में नहीं लगा देंगे, वापस नहीं दे देंगे, उसका कुछ अमाउंट आपको सेंट्रल बैंक को भी जमा कराना पड़ेगा और कुछ अमाउंट अपने पास कैश में रखना पड़ेगा। अगर जो कैश मान लो 1000 रुपये किसी ने जमा कराए है ना, तो उसके अंदर से 10% कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, मतलब कि 10 रुपये, 100 रुपये का 10%, तो 10 रुपीज़ हो गया। और यदि और सेंट्रल बैंक कहता है कि 5% उसको भी जमा कराना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाता है? इन अदर वर्ड, CRR is the ratio of bank deposit that commercial bank has to keep with the central bank। जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट कराता है उसे CRR कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद SLR आएगा, वो आप उसके अंदर वो SLR क्या होता है नीचे आएगा आपका, वो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास जो सिक्योरिटी रखते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट जो अपने पास मनी रखते हैं उसे कहते हैं SLR, और जो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व करवाते हैं उसे कहते हैं CRR। इंक्रीज इन CRR। अब ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड ऑफ इन्फ्लेशन, जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय सेंट्रल बैंक क्या करता है? इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो। वो कैश रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक को कहेगा कि आपको 25% जमा कराना है, तो वो क्या होगा? वो लोगों को बहुत ज़्यादा जमा कराना पड़ेगा। इससे क्या होगा? एन इंक्रीज इन द CRR हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूस द बैंक। और उस समय क्या होगा? जब रिड्यूसिंग द बैंक एक्सेस रिजर्व एंड दस क्रिएट देयर एबिलिटी टू गिव क्रेडिट, और उनके पास इतना देने के लिए नहीं होगा तो वो क्या होगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड, द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक आर रिड्यूस एंड दे lend less, द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज। जब लोगों के पास पैसा खरीदने के लिए नहीं होगा, मतलब कि वो CRR ज़्यादा जमा करा रहे हैं कमर्शियल बैंक, तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक ज़्यादा दे नहीं पाएगा लोगों को। इससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड घटेगी और इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ आपको समझ आया होगा इंक्रीज इन CRR। अब आता है डिक्रीज इन CRR। जब डिफ्लेशन की स्थिति होती है उस समय सेंट्रल बैंक डिक्रीज द कैश रिजर्व रेशो, वो 25 से 10% कर देगा कि कमर्शियल बैंक को 10% ही जमा कराना है। A decrease in the CRR has the effect of increase the bank rate, excess reserve, and thus the increase their ability to give their credits, और वो ज़्यादा क्रेडिट कर पाएंगे। आई थिंक CRR आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसमें भी 2 पॉइंट थे, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। इसका फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है? बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए स्पेसिफिक, या फिक्स कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ देयर नेट टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश अदर लिक्विड एसेट्स विद देमसेल्फ। इट इज कॉल्ड SLR। आपको दूसरे शब्दों में मैं बताती हूँ, SLR इज द रेशियो ऑफ डिमांड डिपॉजिट ऑफ ए कमर्शियल बैंक which it has to keep in the form of special liquidity assets। आपको अगर 100 रुपये यदि कमर्शियल बैंक के पास है तो वो अगर 10% अपने पास लिक्विडिटी के रूप में रख रहा है, लिक्विड एसेट्स के रूप में रख रहा है, तो वो क्या कहलाता है? SLR कहलाता है। सेम CRR में इंक्रीज एंड डिक्रीज हमने पढ़ा था, ऐसे ही इंक्रीज इन SLR के अंदर भी हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है या इन्फ्लेशन होता है सेंट्रल बैंक में, इंक्रीज द SLR, तो वो SLR इंक्रीज कर देते हैं। एंड इंक्रीज इन SLR हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द बैंक एक्सेस रिजर्व एंड दस क्रिएट देयर एबिलिटी इन द गिव ऑफ क्रेडिट। अदर वर्ड में हम बोलेंगे द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, द रिजर्व सॉरी स्टूडेंट,
एक मिनट स्टूडेंट्स वेट द रिजर्व। अब इसके अंदर मैंने अभी आपको ये बता दिया है, डिक्रीज इन एसएलआर में भी सेम थिंग है जो सीआरआर में था, इंक्रीज में भी वही पोजीशन आ जाती है कि जब ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड ऑफ डिप्लेशन द सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने पास कम रखेगा एसएलआर, और एसएलआर हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द बैंक एक्सेस रिजर्व देयर इंक्रीज देयर एबिलिटी टू गिव क्रेडिट, मतलब कि अपने पास कम पोजीशन में पैसा रखेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो आपको पढ़ाया। अब आपको कैश रिजर्व रेशियो और सिक्योरिटी रिजर्व रेशियो में अंतर पता होना चाहिए। इसमें आता है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। सबसे पहले इसको हम मीनिंग देखेंगे। बैंक आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक जमा कराते हैं उसे क्या कहते हैं, CRR। और सिक्योरिटी रिजर्व रेशियो कौन सा होता है, जो कमर्शियल बैंक टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन लिक्विडिटी एसेट्स विद देमसेल्फ, जो अपने पास खुद रखते हैं कमर्शियल बैंक, अपने बैंक मेंटेन करता है परसेंटेज, उसे कहते हैं SLR फॉर्म। इट इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश रिजर्व रेशियो एक कैश के रूप में होता है, जबकि मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश वो भी गोल्ड और सिक्योरिटीज के रूप में हो सकता है SLR। इसके बाद इफेक्ट क्या होता है, इट कंट्रोल एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। कैश रिजर्व रेशियो से मेंटेन की जाती है इकोनॉमी को। इट हेल्प द मीटिंग आउट अनएक्सपेक्टेड डिमांड, जो बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में है उसे कम करने के लिए सेलिंग बॉन्ड्स को किया जाता है SLR से। केप्ट बाय सेंट्रल बैंक लेता है CSR, और ये बैंक खुद लेता है SLR, जबकि रेगुलेट्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, और ये क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी में। स्टूडेंट यहाँ पर आज ये वीडियो फिनिश करते हैं। अब हमारा आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो रेपो रेट का बनेगा। सो कंप्लीट इट। थैंक यू।